नमस्कार मित्रों, माताओं बहनों, श्रद्धेय बुजुर्गों और मेरे साथियों। प्लीज डू नॉट शेयर फ्यू इंफॉर्मेशन विद योर बॉस, विद योर ओनर। डिफरेंट टॉपिक है। कभी भी अपने बॉस के साथ या स्पेशली जहाँ भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्पेशली जॉब करते हैं, वहाँ जो अपने सीनियर्स हैं, और थोड़े से सीनियर मतलब मैं कहूँगा कि एक हिरार्की ऊपर जो बॉसेस के उसमें आ जाएंगे। कलीग्स में तो इतना नहीं है, बट स्पेशली बॉसेस जो हैं आपके, जो मॉनिटर कर रहे हैं आपको, जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ टॉपिक बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं कि वो कभी नहीं शेयर करनी चाहिए। शेयर करेंगे तो देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स, यू विल हैव इश्यूज। तो वो नहीं करने चाहिए। क्या है वो? कभी भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आपकी अच्छी हैं, बुरी हैं वही बताऊंगा। अगर आपकी थोड़ी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पैसे में आपकी स्थिति ठीक ठाक है, जॉब आप हो सकता है कि ऐसा कर रहे हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक स्थिति के हिसाब से छोटा लगता होगा, कि और आपके बॉस हो सकते हैं कि लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो। अब ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ी अजीब लगी बात, यार तुम्हारा बॉस है तो वो इकोनॉमी में कैसे आपसे पीछे हो सकता है? भाई कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी तो होती हैं। और जो जैसे कहते हैं ना कि इट्स ए टीम गेम। फैमिली में हम तो उन देशों की तरह तो है नहीं ना कि भाई अपना खाओ अपना रहो। यहाँ तो फैमिली ग्रो करती है। तो अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति की है, तो हो सकता है कि आपके बॉसेस या आपके जो सीनियर्स हैं वो ऐसे हों कि थोड़े से आपके कंपेयर में, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा फर्क हो, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से कम इकोनॉमिक स्टेटस से आए हों। या हो सकता है कि मतलब जो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जब उन्होंने स्ट्रगल करी और वो अच्छी पढ़ाई लिखाई की, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका टैलेंट बहुत अच्छा था, उन्होंने ज्यादा एफर्ट किया और वो आपसे ऊपर पहुंच गए और आपके ऊपर बैठे हैं और आपके बॉस बैठे हैं। अब भाई बॉस तो बॉस है ना, दे विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन दिस। भाई अल्टीमेटली बॉस तो वही है ना। लेकिन क्या है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जोश में आके या प्यार से भी वो कुछ पूछ रहे हैं और आप शेयर कर दें उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन कि भाई भाई मेरी तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है सर, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, रेंटल आता है, या स्टॉक मार्केट, बहुत सारे लोगों ने इधर उधर पैसा लगा रखा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, और भी कुछ बिजनेस में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। मतलब यू हैव सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, या बैकअप इनकम आपके पास है। अब आप तो सोच रहे हैं कि दोनों दोनों सूरतों में पॉसिबल है। एक तो होता है कि कुछ लोग तो थोड़ा दिखावा करने के लिए शो कर देते हैं, कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताने की अपनी सोशल स्टेटस इम्प्रूवमेंट लगती है ना उनको, कि मैं थोड़ा सा बताएंगे तो दैट्स ओके। और कुछ लोग थोड़ा सा भलमनसाई में बता देते हैं कि यार एकदम सीधे स्वभाव में ना, बहुत से लोग ना बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं यूज करते। कुछ बात उनसे पूछी जाएगी तो दे जस्ट फ्लो, फ्री फ्लो में उनके मुंह से निकल जाएंगी बातें। अब दूसरा पॉसिबल है ना, वो उसका इंटेंशन क्या है जानने में, या उसके इंटेंशन क्या है कि भाई आपके पास तो बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा मजा आ रहा है। अब आप सोचिए, एक क्लर्क है और एक अधिकारी है। क्लर्क है और हो सकता है कि एक ग्रुप ए लेवल का है, तो देर इज ह्यूज डिफरेंस। मैंने खुद एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि एकदम मतलब बिल्कुल पियोन क्लास में क्लास 4 कर्मचारी हैं और वो क्लास 1 है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन इसकी बहुत बढ़िया है, मतलब वेरी साउंड। तो मत बखान करें, मत बखान करें। देखो यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा सोशल रिकॉग्निशन मिलने वाली नहीं है। मुंह पे जरूर वो आदमी बोल देगा भाई आप तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। ही इज सिटिंग एट द हायर पोजीशन ऑफ योर जॉब। हिरारिकल स्ट्रक्चर जो है आपका, एक पद सोपानकरण बोलते हैं जिसको, तो वहां पे हाउ ही कैन डाइजेस्ट इट है। बहुत हार्डली 1 से 2% लोग हैं जो उस माइंडसेट पे यकीन रखते हैं कि भाई दे दे
रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल कि भाई ठीक है अभी हम जहाँ जिधर जॉब कर रहे हैं दैट्स समथिंग एल्स, पर इनकी एक रेस चली आ रही है या एक फैमिली थोड़ा सा हमसे ऊपर रही है तो बट वेरी फ्यू, तो भाई क्यों 1% के चक्कर में या 2% के चक्कर में 98% वाली गलती करनी है। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, प्लीज डू नॉट शेयर। एक तो वो जो दिखावा करने में करते हैं या भलमनसाई में कर देते हैं, दोनों ही सूरतों में प्लीज प्लीज ना करें। अदरवाइज एक कहीं ना उनके दिमाग में स्टोर हो जाए कि यार ये है ना थोड़ा सा ये जॉब को इतना वैल्यू देता नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत अच्छी स्थिति में है, या इनके पास तो धन है, इनके पास तो बहुत तो मतलब उनकी नज़र में हो मतलब जॉब की वैल्यू नहीं है। जो कि हो सकता है कि ये टोटली 90% रॉन्ग अजम्पशंस हो, बट इट विल मेक अजम्पशन इन दैट बॉस माइंडसेट। तो उनको मत शेयर कीजिए कि आप कुछ अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन है, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट बिकॉज दे आर देयर बॉस। तो आप अरे बस ठीक है वहां पे मत शो मत कीजिए। अदरवाइज बहुत सी जगह में जब आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या कुछ होगा तो कम मिलेगा, ठीक है कम मिलेगा। जब कुछ काम होगा तो वहां से काम जरूर आएगा, लेकिन सपोर्ट कम आएगा, क्योंकि वो बोलेंगे यार आपकी तो स्थिति बहुत बढ़िया है पहले से, तो आप तो पहली वैल्यू नहीं कर रहे थे इसको, समझ रहे हैं आप। तो नेवर नेवर शेयर। अब ये तो हो गई अच्छी बात की इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी है तो बताना। दूसरा है अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करने का भी लोगों में कुछ ये होता है, भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ बीमार रहती है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि वो भी मत कीजिए। प्लीज डू नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपकी बहुत सारी कुछ कमजोरी उन्होंने पकड़ ली ना तो यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। मतलब 90% से क्या 95% चांसेस हैं कि उस चीज पे आपको बार बार गिनाया जाएगा, उस पर जब एहसान आपको हॉस्पिटल जाने के लिए छोड़ा जाएगा, या आप को एक्स्ट्रा लीवे दिया जाएगा। तो वो बॉस ना एक तरह से रिकाउंटिंग रखेगा उन चीज़ों को, या जो भी जो सीनियर्स हैं आपके, और वो फिर रियलाइज कराएंगे बार बार, देखो आपको ना तब छोड़ा गया था, आपको तब छुट्टी दी गई थी, आपको तब ऐसे किया गया था। तो उस समय आप बता सकते हैं कि भाई ये इशू है आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ना उसकी समस्या है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। देखो मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट। और अधिकतर लोग ऐसे हैं कि दे आर हैप्पी दैट यू हैव सम प्रॉब्लम, क्योंकि उनको नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इज कंपटीशन, कंपेयर का ही रेस चलता रहता है ना। तो मत बताइए, आप जितने ही उनके साथ ये चीजें शेयर करेंगे मत शेयर करें। बहुत सी कमजोरियां भी, जैसे प्रॉब्लम बताते हैं, बहुत सी अपनी कमजोरी बताते हैं कि यार मेरे पे ना नहीं कहा जाता, या मैं ऐसा करता हूँ। और अधिकतर बॉस ना ये ट्रैप करके पूछते हैं आपसे ये बात। अब बहुत कुछ कम अच्छे लोग थोड़े बहुत जो अच्छे लोग होते हैं वो तो मेंटर्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे विच गाइड यू, पर वेरी रेयर, बहुत रेयर है वो जो प्रजाति ना, वो विलुप्त है, वो बहुत कम पाई जाती हैं जो मेंटर्स का काम करेंगे, जो आपको लीड करेंगे सही डायरेक्शन में देने का। अदरवाइज बॉसेस जो है ना वो गिनाएंगे, आपको पिन चुभेंगे, जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, देखा मैंने तुझे तब वहां पे ऐसे ऐसे किया था। अ, तो मत बताइए ना, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत ज्यादा बखान मत कीजिए। इस स्टॉक मार्केट में क्या बहुत से लोग बहुत बताते रहते हैं मेरे इतना बढ़ गया इतना घट गया, वो सबका अलग अलग है कि भाई मैं बिजनेस में इतने कमा रहा हूँ। वहां आप जॉब के लिए गए हैं, वहां एक जॉब है आपकी, चुपचाप करके ना अपनी जॉब कीजिए, जॉब से ही रिलेटेड आप बात कीजिए वहां पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, बहुत सी जगह तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस है कि दे आर नॉट सपोज टू डू एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, पर अगर है भी अलाउड भी कुछ कर रहे हैं तो शांति से कीजिए भैया, ज्यादा उसका ढोल मत पीटिए ढोल। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी ना उनकी सपोर्ट की, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ताने मिलेंगे, सरकेज़म मिलेगा, प्रिक करेंगे वो आपको, अरे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आपको तो ऐसे हो रहा था। तो प्लीज प्लीज डू नॉट शेयर। और भी कुछ बातें हैं, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कभी कमजोरी मत बताइए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत बड़ा दिखाव मत कीजिए। आपके पास हो सकता है उससे अच्छी कार हो, तो भैया मत जाओ उससे अपने ऑफिस में, वो कोई लोअर स्टैंडर्ड की कार से चले जाइए, ठीक है ना। वहां पे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ जेलसी बढ़ेगी, सिर्फ समस्याएं बढ़ेंगी आपकी लाइफ में।
ठीक है, ये 2 सुझाव हैं मेरे, इनको प्लीज अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं प्रोफेशन या कहीं भी आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार।